नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर इंदौर से है, जहां ग्लोबल क्रॉस नामक कंपनी से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही 4 दिन पहले लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर में ग्लोबल क्रॉस नामक कंपनी से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी कर 87 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विदेश में मनी ट्रांसफर के बाद खुद के खाते में लिए पैसे कंपनी में नौकरी छोड़ा और नोएडा फरार हुआ। वहीं कंपनी के संचालक को सूचना लगने पर पुलिस में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आईटी पार्क में एक कंपनी है ग्लोबल क्वेस्ट नाम की, और ग्लोबल क्वेस्ट जो आईटी सेक्टर की कंपनी है जो पूरी ग्लोबली काम करती है, और जो उसके क्लाइंट हैं उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है और क्रिप्टो करेंसी में भी काम करती है। इनके यहाँ के एक एम्प्लॉई ने जिसका नाम राजकुमार यादव है, उसके द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी तबू नाम की क्रिप्टो करेंसी का कॉइन डेवलप किया था, और क्लाइंट कंपनी को वो मतलब हैंडओवर करना था। लेकिन उस पे जो बिजनेस के दौरान जो रुपए क्रेडिट कराने के लिए या अन्य क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कराने के लिए जो वॉलेट का इस्तेमाल करना था, उसमें इसने कंपनी के वॉलेट से अपने वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र किया और अपने वॉलेट के ज़रिए उसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कराकर आखिरी में अपने अकाउंट में क्रेडिट कराया था। ये पूरी इनकी जो शिकायत थी ग्लोबल क्वेस्ट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रोमिल जैन, उनकी शिकायत की जांच में ये सारी स्थिति स्पष्ट हुई थी। उसके बाद इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था धारा 420 408 आईपीसी के तहत। आरोपी अपना काम छोड़ करके और फिर अभी फ़िलहाल नोएडा में काम कर रहा था किसी अन्य कंपनी में। इसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड दिया गया है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के रहने वाले युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मैट्रिमोनियल साइट्स उसकी एक युवक विनय से दोस्ती हुई थी, जिसने अपने आप को सीबीआई का अफसर बताया और कुवारा बताया। युवती मूल रूप से बालाघाट की रहने वाली थी। युवती ने अपने घर वालों से पूरी बात साझा की और इसी बीच युवक भी उसके पास पहुंच गया और उसे बहला फुसलाकर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह बस में साथ में आ रहे थे तो युवक बेस्ट प्राइस के सामने उतरकर फरार हो गया। युवती ने उसकी पूरी जानकारी निकाली और पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और युवक के घर दबिश दी। तो तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया। कनाडिया पुलिस ने विनय पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कर बालाघाट पुलिस के हवाले कर दिया है। कनाडिया थाने पर एक शिकायत मिली थी एक व्यक्ति के बारे में, तो उसकी जांच जब की गई तो उस व्यक्ति के घर पे दबिश दी गई, तो वहाँ से हमें 25 एक पिस्टल प्राप्त हुआ, जिस पे अपने 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके पास एक पिस्टल, एक जिंदा राउंड कारतूस मिला था। उसके बाद फिर उसके खिलाफ एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई कि एक महिला की तरफ से, फरियादिया की तरफ से, जिसमें वो शिकायत की थी कि वो व्यक्ति उसने इनके साथ जो है गलत कर्म किया था। वो पूरा घटना स्थल बालाघाट का था। तो इसके लिए जो इसमें पूरा एक अपराध पंजीबद्ध एक 0 पे अन्य कायमी हुई 376 का, और वो अपराध कायम करके बालाघाट पे जो है उसको भेजा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि सीबीआई और अन्य जो अधिकारी बताकर इस महिला को घुमाता फिराता रहा। जो महिला ने जो जिस पे 0 पे कायमी हुई 376 का, महिला ने जो आवेदन दिया था और जो पुलिस को अपने बयान में बताया, उसमें बताया कि ये व्यक्ति सीबीआई अधिकारी बन करके पहले जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, और उसी के बाद फिर इनके संबंध जो है आपस में दोस्ती बढ़ी थी, और उसके बाद फिर जो है आगे का संबंध बना था। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पंडरीनाथ पुलिस ने 4 दिन पूर्व लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जिब्रान निवासी छतरीपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जिब्रान के विरुद्ध 457 380 में प्रकरण दर्ज कर
आरोपी से सोने एवं चांदी के जेवरात सहित लगभग 10 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी राम कुमार कोरी, एसआई मनोहर सिंह, घनश्याम मिश्रा, आरक्षक अरुण कुमार, दशरथ सिंह, शुभम सिंह सहित टीम का सराहनीय योगदान रहा। सर, ये जो चोरी हुई है वो कितने की हुई है और क्या क्या बरामद किया है आपने? इसमें फरियादी सरफुद्दीन कुरैशी ने बताया था कि हमारे यहाँ चोरी लगभग 10-11 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसमें सोने के 2 हार सेट हैं, पायजेब हैं एवं अनमोल जेवरात थे और नकदी कुल 4-5 लाख रुपए के समथिंग। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बदमाश पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में चड्डी बनियान गैंग ने पुलिस सुरक्षा में सेंध लगाते हुए बाईपास पर प्रेरणा सदन व फाइलिंग सिटी में गार्ड को बंधक बनाकर नकबजनी की घटना को अंजाम दिया है। चड्डी बनियान गैंग द्वारा वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे ही मामले की जांच करने की बात कह रही है। दिनेश जी, क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मैं बैठा था बाहर। हाँ। तो मैं ड्यूटी कर रहा, मैंने देखा था कि बाहर उधर से कुछ 4-5 लोग गार्डन से ऐसे गिर के आए। हाँ। तो ऐसे गिर इस तरफी से गार्डन से आए और मुझे गिर लिया। हाँ, फिर पकड़ लिया तो उसके बाद फिर मेरे मतलब मोबाइल ले लिया। हाँ। उसके बाद वो चैनल का ताला तोड़ा, रिसेप्शन पे मुझे खींच के लाए जी। तो उसके बाद मुझे सिर पे कपड़ा डाल दिया। हाँ। कपड़ा डालने के बाद वो मुझसे बोलने लगे कि कैश किधर है, बताओ जल्दी। मैं कहा कैश का काम नहीं है, इधर प्रार्थना होती है भगवान की। तो उसके बाद रूम वगैरह देखने लगे। वो कितने लोग थे आप यहाँ पे उस समय? 10-12 लोग थे। अच्छा, वो कैसे दिख रहे थे भैया? सब मतलब गांव के आदिवासी टाइप के थे। क्या चड्डी बनियान में लगा? चड्डी बनियान में थे, वो पिचड़ वगैरह लगा था, मिट्टी वगैरह। अच्छा। हाँ। और कोई मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, ये डंडा मारा था। अच्छा, क्या हथियार थे उनके पास में इसके अलावा? डंडे थे और कुछ एक कट्टा भी था मुझे पास। अच्छा। हाँ। फिर यहाँ से कहाँ गए वो? कितनी देर तक थे यहाँ पे? कितने बजे की घटना है? ये 2 बजे की रात की। आपके साथी लोग फिर आपने बताया पुलिस को? हाँ, बताया था, पुलिस को बताया था। यहाँ से कुछ सामान ले गए वो? इधर से सामान कुछ तो नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या होता है? इधर प्रार्थना भगवान की होती है। अच्छा। यीशु भगवान की प्रार्थना होती है। आपका पूरा नाम बता दो। मेरा दिनेश सिंह राजपूत। सर, उन बदमाशों ने वारदात किया जी। ये धार रोड पर श्री राम तलावली में एक इंस्टीट्यूट है, प्रेरणा सदन। उसमें करीब 8-10 लोगों ने उसमें प्रवेश करके चोरी की घटना का कारित की है, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें बेचना की जाए। सर, और भी हाईलिंग सिटी में भी गए थे? ये इसमें जो उनका रूट है आने का और जाने का, उसमें उस रूट को ट्रैक किया जा रहा है। उन्होंने उस रूट में कहाँ उन्होंने एंटर किया, कहाँ से निकले हैं, कहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस संबंध में सारी जानकारी जुटाई जाए। सर, पुलिस के पास कुछ फुटेज भी मिले हैं? देखिए, इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं जो कई बिंदुओं पर काम कर रही है और इसमें एक बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है, उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है। तो बता रहे कि चड्डी बनियान में थे? हाँ, इनका हुलिया थोड़ा अलग टाइप का है और उस हुलिये के आधार पर भी उसमें प्रयास किया जा रहा है और इस तरह का हुलिया कौन लोग रखते हैं, इस पर भी बेचना किया। सर, इसमें पुलिस ने 8 से 10 लोग थे, अटैक हुआ है, कुछ गार्ड को बंधक बनाया गया है, इस तरह की जानकारी? देखिए, अभी जो उनके जो सूचना करता है उसने जो अपने को जानकारी दी है उस आधार पर प्रकरण पंजीकृत किया गया है और बेचना की जा रही है। सीसीटीवी और बेचना के आधार पर जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। डकैती को चोरी में परिवर्तन हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूचना अपने को प्राप्त हुई है उसी आधार पर कार्रवाई की। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। माहिदपुर रोड के शासकीय कन्या माध्यमिक हाई स्कूल विद्यालय में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाते समय गैस का सिलेंडर फट गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मध्याह्न भोजन कक्ष पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए अब कार्यवाही कर रही है।
टंकी फटने का जो मामला आया है वो घटना किस प्रकार और क्या है उसका पूरा? करीबन प्रातः 11:30 बजे हमारे मध्याह्न भोजन का काम चल रहा है, तो वो डेली नियमित रूप से बनता है। तो आज 11:30 बजे के पास हमारी जो रसोई है वो आई, हम लोग कक्षा में पढ़ा रहते हैं, पर वो कक्षा में आके उन्होंने बताया कि सर हमारी गैस की नली में आग लग गई। जैसे ही हम लोग सर और हम दोनों वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ देखा तो उसमें गैस की नली में आग लग रही थी। तो हम लोग यहाँ से अग्निशमन यंत्र लेके जाएँ और हमने सबसे पहले हमारे पुलिस थाने में खबर करी और उसके बाद अग्निशमन यंत्र लेके जाते हैं तो नली में आग पकड़ ली थी और थोड़ी देर बाद 2-5 मिनट बाद वो टंकी फट गई। इसमें किसी घायल वगैरह नहीं, इसमें किसी प्रकार कोई जनहानि कुछ भी नहीं हुई, एक भी कोई जनहानि किसी प्रकार की नहीं। सर अनिल सेठिया सर। अग्निशामक यंत्र से ब्लास्ट हुआ है, जो सिलेंडर फटा है, शिकायतकर्ता का कहना है कि इसकी जानकारी आपको थी पहले से ही, जो नली फटी हुई थी, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। खाना रोज डेली बन रहा, खुद देखते हैं, खाना बढ़िया बन रहा था। अच्छा पता नहीं क्या एकदम से नली निकली बनते खाना, और हमको तो घबरा गया उसको देख के। अचानक कैसे आग पकड़ ली नली? सर वही बात अचानक हुआ सर, ये हम खुद घबरा के देख के हम आग पकड़ ली। आंगनबाड़ियों का खाना बनता है? 5 आंगनबाड़ी का बनता है सर। और कितने व्यक्ति जो खाने को बांटते हैं? मतलब 5 जने आते हैं, मतलब सब वो सहायता वगैरह लेने के लिए 5 आंगनबाड़ी से। सर आग को देख के तो कोई भी घबरा जाएगा, हम भी घबरा गए तो हम सर को बुलाने आए, सर आग लग गई, क्या आए सर हम। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आगामी कुछ दिनों के दौरान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा विदिशा जिले के विभिन्न जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उसको लेकर एएसपी समीर यादव ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जिन इलाकों में पिछले साल बाढ़ के हालात बने थे वहां सूचना जारी की गई है। साथ ही साथ नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। एसपी ने यह भी बताया कि सभी थानों के साथ होमगार्ड और एसडीआरएफ की सुरक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ भी विदिशा जल्द पहुंचकर अपने बचाव कार्य की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा अभी एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अन्य जिलों के साथ विदिशा जिले में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की तरफ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम होती है, जो हमारे थानों में पदस्थ जो होमगार्ड्स के साथी होते हैं और अन्य ऑफिशियल जो कि इस राहत और बचाव के कार्य में एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनके लिए हमने ये अलर्ट जारी किया है कि वो सभी थानों पर उपलब्ध रहें और जहां भी ऐसी स्थिति निर्मित हो जहां हमें राहत या बचाव कार्य करना हो वहां पर तत्काल उपस्थित होकर के अपना कार्य करें। कई बार क्या होता है, पुलिस की अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, तो उन ड्यूटी में वो इंगेज ना हो, इसके लिए ये हमने अपने सभी थानों को अलर्ट किया है। निचली बस्तियों पर जो पानी भराव की स्थिति बनती है, वहाँ पर भी क्या इस तरह के खाली कराने की कुछ कोशिश की जाएगी? अभी वर्षा जिस तरह से हुई है कुरवाई क्षेत्र में और कुछ उसके आसपास के क्षेत्र में, तो इसमें ये पूर्व में भी अभी 3-4 दिन से ये कार्रवाई की गई थी और इसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जहां भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी उसमें पहले से ही हम ये कार्य करेंगे और ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से अत्यधिक वर्षा होती है तो हम उसके बाद की जो बचाव वाले हमारे कार्य हैं, राहत वाले जो कार्य हैं, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी पूरी तैयारी है। विदिशा से सीनू संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने, नागपुर।